स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आज हम फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड के एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके के एमसीक्यूज पहले से ही यूट्यूब पर बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें जो हम एमसीक्यू करने वाले हैं वे सभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आप में से शायद बहुत से स्टूडेंट्स ये नहीं जानते होंगे कि ये क्या है। तो पिछले साल सीबीएसई ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्लास 9 से 12 तक के सिलेबस में और फॉर्मेट में कुछ चेंजेस किए गए थे। उन चेंजेस की वजह से रियल लाइफ सिचुएशंस और केस बेस्ड क्वेश्चंस स्टूडेंट्स से पूछे जाएंगे। ये इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिनका सीधे सीधे आपके लेसन से कोई लेना देना नहीं होता। इसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, ताकि वहां पर ये पता लगे कि स्टूडेंट्स को कितनी नॉलेज है, वो कितना लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आज हम दो एमसीक्यूज लेने वाले हैं। डायरेक्टली उन एमसीक्यूज से ही सीखते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। हाउस जो है पूरी की पूरी वैली में वो एक अकेला घर था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. उस हाइट से एक नदी दिखाई दे रही थी और वह खेत जिसमें कि पके हुए कॉर्न लगे हुए थे, डॉटेड विद द फ्लावर्स। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे फ्लावर्स के डॉट हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अच्छी फसल होने वाली है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. धरती को केवल बारिश की जरूरत थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरी सुबह से लेंजो ने और कुछ नहीं किया, वह केवल स्काई को देख रहा था नॉर्थ ईस्ट की तरफ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, ये पिछली साल सीबीएसई ने जो क्वेश्चन बैंक निकाला था, हमने वहां से लिया है और इसका सेकेंड पार्ट हमारे एक्सपर्ट टीचर्स ने तैयार किया है। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक की पूरा का पूरा हमने सीरीज जो है shout.com पर अपलोड कर दी है, आप लोग वहां जाके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द डिटेल्स ऑफ द हाउस लोकेशन, हाउ कैन इट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड। पैसेज में दिए गए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप उस हाउस की लोकेशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैजेस्टिक, इम्पोजिंग, सॉलिटरी या यूनिक? शायद बहुत से स्टूडेंट्स ने ध्यान नहीं दिया होगा कि पैसेज में इसके बारे में क्या कुछ बताया भी गया है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। ओनली वन इन द एंटायर वैली का यहाँ पर क्या मतलब है? सॉलिटरी, कि वह वहां पर एक अकेला घर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स मीन्स दैट, वहां पर कहा गया है कि जो कॉर्न का फील्ड है वैसे लग रहा था पूरा का पूरा जैसे छोटे छोटे फूलों से भरा हुआ है, छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है? नॉट अ सिंगल फ्लावर वॉज बिगर देन अ डॉट। एक भी फूल बिल्कुल बिंदु से बड़ा नहीं था। द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस। फ्लावर्स जो थे, कॉर्न फ्लावर्स, वो पूरे में फैले हुए थे। द फ्लावर्स वर इन शेप्ड लाइक डॉट्स। सभी फ्लावर्स डॉट्स की शेप के थे। द फ्लावर्स हैड श्रंक इन साइज। तो जैसा मैंने आपको अभी पहले एक्सप्लेनेशन के टाइम पर बताया था कि पूरा खेत फूलों से भरा हुआ था, इसलिए जब ऊंचाई से देखा जा रहा है तो ऐसा लगता है कि दे वर स्कैटर्ड अक्रॉस द फील्ड। इसका सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 3, Lencho wished for a downpour or a heavy shower. Pick the option that correctly lists the correct match for kinds of rain. बता रहे हैं कि लेंचो जो चाहता था कि सिर्फ एक बारिश हो जाए। तो आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उन्हें आपको यहाँ मैच करके बताना है कि वो कौन सी रेन किस टाइप के मैच के साथ सही जा रही है। तो ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन इन ऑप्शन से हमें कुछ नहीं पता लग रहा क्योंकि अभी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। पूरी इंफॉर्मेशन इसके बाद होगी। यहाँ पर हमें एक बॉक्स दिया है जिसमें हमें टाइप्स ऑफ रेन बताए गए हैं, हेवी रेन, थंडरस्टॉर्म, ड्रिजल, टॉरेंशियल रेन और डाउनपोर। इनके हिसाब से हमें मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, हम इसके एक्सप्लेनेशन से देखते हैं कि हमें किस किस का मतलब मालूम है। हो सकता है हमें पांचों का मतलब ना मालूम हो,
लाइट रेन दैट फॉल्स इन वेरी फाइन ड्रॉप्स। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, लाइट रेन बिल्कुल हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी होती है छोटी छोटी बूंदों के साथ, उसे हम कहते हैं ड्रिजल। तो हमारा थर्ड के साथ फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन के लिए हम श्योर हैं कि यही होगा। वेरी हेवी रेन, ट्रॉपिकल रेन। ये ट्रॉपिकल रेन का बहुत से बच्चों को शायद ना मालूम हो, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, इट्स कमिंग डाउन क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड यू गेट वेट वेरी क्विकली। ये बहुत तेजी से आती है और आप बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है रियली हेवी रेन दैट कम्स वेरी सडनली। हेवी रेन जो कि बहुत अचानक से आ रही है। दोनों में बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस लग रहा है। एक और पांचवा देखते हैं, वायलेंट शॉर्ट लिव्ड वेदर डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विद लाइटनिंग थंडर एंड गस्टी विंड्स। एकदम से बिजली कड़कना, बहुत तेजी से हवाएं चलना और वेदर में एकदम से बदलाव हो जाना, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये है हमारा थंडरस्टॉर्म। यानी कि हमें ये चेक करना है सेकंड के साथ जहां पर फिफ्थ हो और थर्ड के साथ फर्स्ट हो, तो बाकी हमारे सारे मैच हो जाएंगे। देखते हैं, सेकंड के साथ फिफ्थ और थर्ड के साथ फर्स्ट, ये हमारा मैच हो रहा है डी में। जी हाँ, सही जवाब है डी। क्वेश्चन 4 लेते हैं, based on the given extract what is Lencho not likely to think while looking at his field। आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपको बताना है कि इनमें से लेंचो क्या नहीं सोच रहा है। ऑप्शंस हम बताएंगे उससे पहले हमारे पास ये इमेज आ गई है। इमेज में बीच में लेंचो खड़ा है और वो सोच रहा है, सच अ ब्लेसिंग गॉड, थैंक यू, जस्ट अ डाउनपोर गॉड एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, ऑल सेट फॉर द ग्रैंड हार्वेस्ट, आई एम गोइंग टू बी रिच। बहुत ही शानदार अब की बार मेरी फसल होगी और मैं बहुत ही जल्दी अमीर हो जाऊंगा। आई विश वी हैव इनफ फूड टू ईट आफ्टर दिस हार्वेस्ट। मैं यह विश कर रहा हूँ कि हे भगवान, बस खाने के लिए दाने मिल जाए हमें इस फसल के बाद। क्या लेंचो ने ऐसा सोचा था? तो लेंचो ने बाकी तीनों बातें सोची हैं लेकिन फोर्थ वाला नहीं सोचा। तो सही जवाब आपके सामने है डी, यानी कि ऑप्शन 4 उसने नहीं सोचा। क्वेश्चन 5 लेते हैं, Which quote supports the idea in the given extract? आपको यहाँ पर 4 कोट्स दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कोट जो है हमारे पैसेज के साथ सही जा रहा है। फार्मिंग इज अ प्रोफेशन ऑफ होप। खेती जो है वो उम्मीद पर कायम है। आई वुड रादर बी ऑन माई फार्म देन बी एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। वो कह रहा है कि किसी पूरे दुनिया का राजा बनने से अच्छा है कि मैं अपने फार्म पर रहूं। Farming looks mighty easy when you plow, when your plow is a pencil and you are 1,000 miles from the cornfield। जब आपका प्लो जो है वो एक पेंसिल है और आप अपने कॉर्नफील्ड से इतनी दूर हैं, तो फार्मिंग बहुत ही आसान लगती है। Those too lazy to plow in the rice season will have no food at the harvest। जो लोग समय पर काम नहीं करते तो उनको बाद में कुछ नहीं मिलता। तो देखिए यहाँ पर हमें जो पैसेज दिया गया था उसमें क्लियरली बताया जा रहा था कि उसकी जो फसल है उसको सिर्फ एक चीज की जरूरत थी और वह क्या थी? बारिश। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि वो कहना चाह रहा है फार्मिंग इज अ प्रोफेशन ऑफ होप। तो ए हमारा इसका सही जवाब होना चाहिए। चलिए, सेकंड पैसेज हमारे सामने है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। द वुमेन हु was preparing supper replied, yes, God willing। लेंचो ने यहाँ पर कहा कि हमें बस पानी मिलने ही वाला है। तो उसकी वाइफ ने, जो कि सपर तैयार कर रही थी, उसने कहा हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all। जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे घर के आसपास ही खेल रहे थे, जब तक कि माँ ने उन्हें डिनर के लिए नहीं बुलाया। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall। मील के दौरान ही लेंचो ने जैसा बोला था, जैसा प्रिडिक्ट किया था, उसी के अनुसार बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। एयर जो बहुत ही ठंडी और मीठी लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। वो आदमी यानी कि लेंचो जो है वो बाहर बारिश को फील करने के लिए गया और आकर वो खुशी से चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही, ये तो नए नए सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little ones are 5s।
बड़े सिक्के 10 के हैं और छोटे जो हैं वो 5 के हैं। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Why did Lencho say we are really going to get some water, woman? लेंचो ने अपनी वाइफ से ऐसा क्यों कहा कि हमें बस पानी मिलने ही वाला है? He wanted to drink water. He had seen clouds in the northeast. Government had promised him to provide water for his cornfields. The rain had already begun. यहाँ आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है द रेन हैड ऑलरेडी बिगन और ही हैड सीन क्लाउड्स वाले में, क्योंकि लेंचो ने जब बोला है कि हमें पानी मिलने ही वाला है उस समय बारिश शुरू नहीं हुई है, तो इसलिए हमारा इसका सही जवाब है बी, ही हैड सीन क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट। जब वो बाहर से देख कर आता है कि बादल दिख रहे हैं तब वह खुशी से अपनी वाइफ को बताता है कि बस हमें पानी मिलने ही वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे सपर इज ईटन? क्या आप लोगों ने ध्यान दिया था जब मैं पैसेज पढ़ रही थी वहां पर सपर की कुछ बात आई थी? अगर नहीं दिया है तो एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। तो वुमेन जो कि सपर को तैयार कर रही थी, तो ये पूछ रहे हैं कि सपर जो है वो किस समय पर खाया जाता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर हम कुछ खाते हैं उसे हम कहते हैं ब्रंच, और डिनर से थोड़ा पहले अगर कुछ हम हल्का फुल्का खाते हैं रात के खाने में उसे कहा जाता है सपर। तो इसलिए हमारा इसका सही जवाब होगा नाइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज द वर्ड अंटिल एज यूज्ड इन द पैसेज? पैसेज में कहा गया था कि छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे until the mother called them, जब तक कि माँ ने उन्हें नहीं पुकारा। तो हमें यहाँ बताना है कि कौन सा सेंटेंस उसी सेंस में यूज किया गया है। फर्स्ट सेंटेंस, he started writing until 6 o'clock, उसने लिखना शुरू किया until 6 o'clock। until का यूज किया जाता है जब हम किसी काम को बताते हैं कि यह काम इतने बजे तक किया जाएगा। यहाँ पर काम की शुरुआत करने की बात की जा रही है, तो ये होना चाहिए he started writing at 6 o'clock। नेक्स्ट है, रूपेश said that he would work until 4 PM। रूपेश ने कहा कि वह 4 बजे तक काम करेगा, ये करेक्ट है। I have been waiting here until 8 o'clock, मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ 8 बजे से, ऐसा होना चाहिए था। तो I have been waiting here since 8 o'clock, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। You will begin work until rain stops, तुम काम शुरू करोगे until rain stops, तो यहाँ पर होना चाहिए you will begin work after the rain stops। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है बी, रूपेश said that he would work until 4 PM। क्वेश्चन नंबर 4, why was the air fresh and sweet? वहां पर कहा गया था कि air was fresh and sweet, ऐसा क्यों था? Due to a change in weather, due to corns growing in the field, Lencho's wife made a dessert, due to flowers growing in his field। मौसम में बदलाव की वजह से, उसके खेत में जो कॉर्न्स उगे हुए थे उनकी वजह से एयर में स्वीटनेस थी, या लेंचो की वाइफ ने कोई मीठी डिश बनाई थी, या फिर उसमें जो फ्लावर्स उगे हुए थे उसके खेत में उसकी वजह से। ये बहुत ही आसान है, ड्यू टू अ चेंज इन वेदर। जब बारिश आने वाली होती है तो हमें लगता है कि हवा एकदम मीठी हो गई है, सुहावनी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5, and I hope this is the last question. Why did Lencho compare raindrops with new coins? लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स के साथ क्यों कंपेयर किया? दे वर राउंड इन शेप, वे उनकी शेप गोल थी। रेन वुड हेल्प इन हार्वेस्ट, दैट वुड फेच हिम मनी, रेन की वजह से उसकी फसल पकेगी, तैयार होगी, जिससे कि उसे पैसा मिलेगा। गॉड हैड शावर्ड कॉइन्स, गॉड ने ऊपर से सिक्के बरसाए थे। रेन ब्रॉट कॉइन्स विद इट, रेन अपने साथ बारिश लेकर आई थी। तो इसका सही जवाब है बी, सॉरी यहाँ ए लिखा गया है बी, रेन वुड हेल्प इन हार्वेस्ट, दैट वुड फेच हिम मनी, कि बारिश की वजह से जब फसल अच्छी होगी तो उसे पैसा मिलेगा, इसलिए उसने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया है। ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की तरह भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग बार बार क्वेश्चंस को लिखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2 MCQs और लेकर आएंगे, तब तक आप लोग इन्हें प्रिपेयर कीजिए। और अगर इससे आगे आप प्रिपेयर करना चाहते हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस, तो आंसर्स esshout.com पर पब्लिश कर दिए गए हैं, और इससे रिलेटेड वीडियोस भी हम बहुत से लेसन्स की बना चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।